हेलो नमस्कार जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल टास्क एजुकेशन में। दोस्तों हमारी हिंदी की क्लासेस बहुत ही बेहतरीन तरीके से चल रही हैं और आज हमारी हिंदी की क्लासेस में टॉपिक होगा विशेषण। दोस्तों इस टॉपिक को हम कंप्लीट इसी वीडियो में कर लेंगे और मात्र आधे घंटे 30 मिनट की ही वीडियो होगी, जिससे कि आपका ये पूरा चैप्टर इसमें ही कंप्लीट हो जाएगा। दोस्तों चैनल पर अब आप यदि पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए, इसी तरह की और भी वीडियो आपके पास आती रहेंगी। और दोस्तों जितनी भी पिछली वीडियो हुई हैं उनकी कंप्लीट प्लेलिस्ट बना दी गई है, उस प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और कमेंट में भी मिल जाएगा। तो आज है हमारा टॉपिक विशेषण, पूरा कंप्लीट कर लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों विशेषण क्या होते हैं, हमने पिछले चैप्टरों में पढ़ा था संज्ञा और सर्वनाम। जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, विशेषता मतलब क्वालिटी, मतलब मैं आपकी कोई विशेषता बताऊं, आप बहुत अच्छे हैं तो मैंने आपकी अच्छाई की विशेषता बताई, ये विशेषता हो गई। तो यही हमारी क्या हो गया, विशेषण हो गया। संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। अब इसको जानिए दोस्तों, विशेष से क्या होता है। अब विशेषण से ही बना है विशेष से। अब विशेष से क्या होता है, जिस संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताई जाए वो क्या होती है, जो विशेष से होता है। जैसे कि मैं आपको कह रहा हूं कि आपका मान लीजिए नाम कुछ भी है, जैसे मान लीजिए आपका नाम क्या है, मोहन है आपका नाम। तो मैं कहूँ मोहन एक अच्छा है लड़का है, तो मोहन एक अच्छा लड़का है, तो अच्छा क्या हो गई, विशेषता हो गई। तो ये हो गया हमारा विशेषण, अच्छा हो गया विशेषण। लेकिन मोहन क्या हो गया, जिसकी विशेषता बताई जाए वो क्या हो जाएगा, विशेष से हो जाएगा। मोहन हो जाएगा विशेष से, जिसकी विशेषता बताई जाए वो विशेष से होगा, और जो विशेषता होती है वो विशेषण होगा। जैसे मोहन अच्छा है, मोहन एक अच्छा लड़का है, तो अच्छा हो जाएगी हमारा क्या, विशेषण हो जाएगा, और जो मोहन हो जाएगा वो हो जाएगा विशेष से। तो ये बात आपको समझ में आ गई। अब बात करते हैं विशेषण और विशेष से। ये भी बात वही है, विशेषण शब्द विशेष से पूर्व भी आते हैं। जो विशेषण शब्द है वो विशेष से पहले भी आते हैं और उसके बाद भी आते हैं। कैसे पूर्व कैसे आते हैं, जैसे देखिए थोड़ा सा जल लाओ, तो थोड़ा सा जल लाओ, क्या लाओ, थोड़ा सा जल। तो ये क्या आ गया, विशेषण जो है पहले आ गया। देखिए 1 मीटर कपड़ा लाइए, 1 मीटर कपड़ा लाइए, तो ये क्या आ गया, विशेषण पहले आ गया। देखिए तो पहले भी आते हैं और बाद में भी आते हैं। अब बाद में कैसे आते हैं, देखिए यह रास्ता लंबा है, तो ये बाद में आया है ना विशेषण। लंबा क्या है, विशेषण है, तो लंबा क्या हो गया, ये विशेषण, ये बाद में आया है। ये इस तरीके से ये आपको दिखाई दे रहा होगा। अब देखिए दोस्तों खीरा कड़वा है, तो कड़वा क्या हो गया, ये बाद में आया है, तो ये क्या हो गया, विशेषण और विशेष से कहने का मतलब ये है पहले भी आ सकते हैं, बाद में भी आ सकते हैं। अब बात करते हैं विशेषण के भेद। देखिए दोस्तों विशेषण के भेद जो होते हैं वो 4 होते हैं। कौन कौन से होते हैं, देखिए गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण और संकेतवाचक। इसको हम सार्वनामिक भी बोलते हैं, संकेतवाचक अथवा सार्वनामिक विशेषण। अब हम एक एक करके सबको कंप्लीट करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं गुणवाचक विशेषण की। तो गुणवाचक विशेषण देखिए दोस्तों क्या होता है, जो संज्ञा अथवा सर्वनाम के गुण या दोष का बोध कराएं उसको हम गुणवाचक विशेषण कहते हैं। गुण मतलब जैसे कि भाव, भाव मतलब जैसे कि वो अच्छा है, बुरा है, कायर है, वीर है, डरपोक है, मतलब जैसा भी उसका भाव है, भाव उसका स्वभाव है, वहां पर क्या होगा, ये भाव भाव जो होगा उसका गुणवाचक विशेषण होगा। ये सब पार्ट जो है इसके, थोड़ा ऊपर कर लेता हूँ इसको। देखिए गुणवाचक विशेषण के ये जो भी 8 पार्ट हैं, ये सब गुणवाचक ही विशेषण कहलाएंगे। मैं कहने लगूं राम अच्छा लड़का है, तो इसमें गुणवाचक विशेषण हो जाएगा अच्छा। मैं कहूं सोहन सोहन लाल कपड़े पहन रहा है, तो ये भी गुणवाचक हो जाएगा, लाल कैसे कपड़े पहन रहा है, लाल। तो इस तरीके से ये सारे गुणवाचक ही विशेषण है। आपको ऑप्शन में गुणवाचक ही विशेषण दिखाई देगा, ये नहीं दिखाई देगा कि आपको ये भाववाचक है, रंगवाचक है, रसावाचक है। लेकिन अगर इसके पार्ट में पूछ लेगा तो हो सकता है आपको विकल्प में आपको ये पार्ट दिखाई दे, जैसे कि लाल दे दिया कि जो है आपको जो है चींटी लाल है, चींटी लाल है, तो लाल क्या है, रंगवाचक गुणवाचक विशेषण हो गया, ये रंगवाचक गुणवाचक विशेषण हो जाएगा। तो ये गुणवाचक के पार्ट हैं, भाव, रंग, दशा, आकार, समय, स्थान, गुण, दिशा। कैसे भाव में हमने समझ लिया, ये रंग में देखिए, रंग जैसे कि जो रंग का उसमें बोध करा है कि उसके रंग कलर कैसा है, तो जैसे कि लाल है, हरा, सफेद, बैंगनी, तो ये गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत ही आता है। दशा, दशा मतलब उसकी दशा कैसी है, वो पतला है, मोटा है, सूखा है, गाढ़ा है, पिघला है, भारी है, तो ये दशा बोधक हो जाएगा। और दशा बोधक भी कौन सा, गुणवाचक विशेषण का। आकार, आकार में मतलब गोल, सुडोल, नुकीला। समय, अगला, पिछला, दोपहर, शाम, रात, संध्या, सवेरा। स्थान, ऊंचा, नीचा, गहरा, लंबा, चौड़ा।
स्थानवाचक का मतलब स्थान। गुण गुणवाचक हो जाएगा। गुणवाचक मतलब गुणवाचक का भी गुण काय का, भला है, बुरा है, सुंदर है, मीठा है, खट्टा है, दानी है, कंजूस है। वहीं पर आपका दिशा उत्तरी है, दक्षिणी है, पूर्वी है, पश्चिमी है, तो ये दिशाबोधक हो जाएगा, दिशाबोधक का गुणवाचक विशेषण। अब बात करते हैं दूसरे नंबर की हम संख्यावाचक विशेषण। हमारे 4 पार्ट है ना, गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक और हमारा संकेतवाचक अथवा सार्वनामिक विशेषण। तो दूसरे नंबर का है हमारा संख्यावाचक विशेषण। तो संख्यावाचक विशेषण में देखिए दोस्तों, जिन शब्दों से संख्या का बोध हो, संख्या का मतलब गिनती, उसकी जो हमें पता चले कि वो संख्या कितनी है, तो वहां पर क्या होगा, संख्यावाचक विशेषण होगा। अब संख्यावाचक के भी 2 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 2। कौन कौन से होते हैं? निश्चित संख्यावाचक होता है, एक होता है अनिश्चित संख्यावाचक। निश्चित संख्यावाचक का मतलब होता है कि जिस किसी भी वाक्य में निश्चित संख्या का बोध हो, निश्चित मतलब फिक्स है वो, कि वो इतनी ही संख्या है, तो वो क्या होगा, निश्चित वाचक संख्या विशेषण उसमें हो जाएगा। कैसे? जैसे कि एग्जाम्पल मैंने लूं, 4 लड़के, तो कितने लड़के हैं भाई? 4 लड़के आए हैं, या कुछ भी कहते हो 4 लड़के, तो 4 यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये निश्चितवाचक संख्या विशेषण हो जाएगा। अब अनिश्चितवाचक संख्या विशेषण में क्या होगा, अनिश्चित संख्या का बोध, उसमें कोई फिक्स नहीं होगी कि भाई कोई फिक्स नहीं है कितने हैं। जैसे कुछ है, कुछ मैं कहने लगूं, कुछ आदमी आए हैं, भाई कुछ आदमी आए हैं, तो ये निश्चित नहीं है संख्या, भाई कुछ में कितने भी हो सकते हैं, 2 हैं, 4 हैं, 5 हैं, तो कुछ आदमी आए हैं। जैसे कई सौ लोग आए, कई लोग आए, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा अनिश्चित संख्यावाचक, कि इसमें निश्चित संख्या नहीं है, पता नहीं कितने हैं भाई, कोई फिक्स नहीं है, तो वहां पर क्या हो जाएगा अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। जैसे काफी, भाई जो है आज काफी वर्षा हुई, भाई कोई पता नहीं कितनी वर्षा हुई, थोड़ी हुई, ज्यादा हुई, तो ये क्या होगी, काफी क्या होगी हमारा अनिश्चित संख्यावाचक। मतलब अनिश्चित संख्यावाचक कौन सी? जिसमें गिनती का भाव हो। अब जैसे कि मैं कहने लगूं, काफी लोग आए हैं, तो क्या होगा, लोगों को हम गिन सकते हैं, लेकिन काफी मतलब कितने भी हो सकते हैं, 2 हो, 4 हो, 5 हो, कोई फिक्स संख्या नहीं है, तो काफी क्या हो जाएगा हमारा अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। अब ये देखिए दोस्तों, इसमें मैंने ये छोटा छोटा लिख दिया, हो सकता है आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, लेकिन मैं जो बोल रहा हूँ आप उसको सुन लीजिए। इसके भी जो है 6 भेद होते हैं। जो निश्चित जो संख्यावाचक विशेषण है, इसके भी 6 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं? जैसे कि पूर्णांक बोधक होता है, अपूर्णांक बोधक। पूर्णांक बोधक का मतलब जिसमें पूरी संख्या का बोध हो। अपूर्णांक बोधक मतलब जिसमें अपूर्ण संख्या, जैसे 2.5, 1.25 इस तरीके से संख्या है, तो वो अपूर्णवाचक जो अपूर्ण बोधक हो जाएगा। ये आवर्तीवाचक संख्या, मतलब ये क्रमवाचक संख्या, और ये होता है सम, और ये होता है दाएं। तो ये आप जो है इसके पार्ट भी 6 होते हैं, ठीक है। चलिए बात है नेक्स्ट, परिमाणवाचक विशेषण। परिमाणवाचक विशेषण में क्या होगा, नेक्स्ट हमारा पार्ट परिमाणवाचक विशेषण। परिमाणवाचक विशेषण को समझिए दोस्तों, किसी वस्तु की माप तोल का ज्ञान हो, वहां पर क्या होगा हमारा परिमाणवाचक विशेषण होगा। कैसे? देखिए, किसी वस्तु की माप तोल का ज्ञान हो, इसके भी क्या हो, 2 भेद होते हैं। जैसे कि हमारे संख्यावाचक विशेषण के 2 भेद है, इसी के भी 2 भेद होते हैं। कौन कौन से? एक होता है निश्चित परिमाणवाचक विशेषण, अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। तो निश्चित में क्या होगा, निश्चित मात्रा का ज्ञान होगा उसमें, मतलब हमें निश्चित मात्रा का पता चलेगा कि ये फिक्स मात्रा है, इसकी इतनी। जैसे कि 100 लीटर दूध, तो 100 लीटर दूध मतलब फिक्स मात्रा, 100 लीटर से एक भी कम नहीं है, तो 100 लीटर दूध। या डलिया भर अमरूद, कितने भर? डलिया भर, पूरी डलिया भर हुई है, इसका मतलब कोई आधी अधूरी नहीं, तो डलिया भर अमरूद क्या हो जाएगा, निश्चित परिमाणवाचक विशेषण। मतलब किसी वस्तु की माप तोल का ज्ञान होगा उसमें, और इसमें क्या हो रहा है, उसमें संख्याओं का ज्ञान हो रहा था, मतलब जिनको हम गिन सकते हैं और जिनको हम माप तोल सकते हैं। अब हम जो है तेल को गिन सकते हैं कि तेल भी कितने तेल है, एक तेल के टुकड़े थोड़ी हो सकते हैं, तो तेल को हम क्या हो जाएगा हमारा 100 लीटर तेल या दूध, तो उनको हम क्या करेंगे, हम उसको मापेंगे, तोलेंगे, तो ही तो ये यहाँ पर जहाँ पर मापने तोलने का ज्ञान हो वह परिमाणवाचक विशेषण, और जहाँ पर गिनने की संख्या का बात ज्ञान हो, जैसे जो चीज संख्याओं को, 4 पेनों को मैं गिन सकता हूँ, मार्कर को मैं गिन सकता हूँ, तो जो गिनने की संख्याएं होंगी वहां पर संख्यावाचक विशेषण, और जहाँ तोलने मापने की बात आएगी वहां पर परिमाणवाचक विशेषण होगा। अब इनके 2 पार्ट हमने ये बात कर ली, निश्चित परिमाणवाचक की। अनिश्चित परिमाणवाचक समझिए। अनिश्चित परिमाणवाचक का मतलब होता है अनिश्चित मात्रा का ज्ञान हो। जैसे कि थोड़ा जल, अब इसमें पता नहीं कितना जल, थोड़ा में कुछ भी हो सकता है, आधा गिलास भी हो सकता है, उससे थोड़ा बढ़ती भी हो सकता है, थोड़ा ज्यादा भी हो सकता है, तो वो उस तरीके से है। इतना दूध, इतना मतलब कितना दूध, इतना या उतना, इस तरीके से आप बता सकते हैं। तो ये क्या हो गया, अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। बात करते हैं सार्वनामिक विशेषण की। तो सार्वनामिक विशेषण क्या होगा दोस्तों, जो सर्वनाम शब्द विशेषण की भांति प्रयुक्त होते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों ये, इसको समझना। देखिए दोस्तों,
जो सर्वनाम शब्द जो होते हैं हमारे विशेषण की भांति प्रयुक्त होते हैं, वहां पर क्या होता है, सार्वनामिक विशेषण होता है। जैसे कि देखिए दोस्तों, जो सर्वनाम शब्द विशेषण की भांति, यह क्या है, हमने सर्वनाम चैप्टर पढ़ा था, यह सर्वनाम होता है। तो सर्वनाम शब्द जो है ये हमारा विशेषण की भांति प्रयुक्त हो रहा है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हमारा सार्वनामिक विशेषण हो जाएगा। यह लड़का हमारे कॉलेज का है, यह लड़का हमारे कॉलेज का है, भाई हमारे कॉलेज का है, इससे क्या मतलब, यह लड़का किसी विशेष लड़के की बात हो रही है। कोई 4-5 कितने भी कोई से बहुत सारे बच्चे होंगे, उसमें से कहा हो कि भाई यह लड़का हमारे कॉलेज का है, यह मतलब किसी स्पेशल लड़के की बात हो रही है, यह हमारे कॉलेज का है, तो यह क्या हो गया, विशेषण हो गया ना, सार्वनामिक विशेषण हो गया। और हालांकि क्या है, ये हमारा सर्वनाम है, तो जो सर्वनाम शब्द विशेषण की भांति प्रयुक्त होते हैं वहां पर सार्वनामिक विशेषण होता है, तो ये हमारा क्या हो गया, सार्वनामिक विशेषण। वह आदमी हमारा मित्र है, तो ये हमारा मित्र है, वह आदमी, बहुत सारे आदमी होंगे, उसमें से किसी स्पेशल आदमी को कही होगी कि भाई ये आदमी जो है ना, ये हमारा मित्र है, तो वह क्या हो जाएगा, हमारा सार्वनामिक विशेषण हो जाएगा। यह वह सर्वनाम क्रमशः लड़का और आदमी की विशेषता बताते हैं। यहाँ पर देखो एग्जाम्पल में विशेषता बता रहे हैं, अतः ये सार्वनामिक विशेषण हुए। अब सार्वनामिक विशेषण के भी निम्नलिखित भेद होते हैं। अब सार्वनामिक विशेषण के कितने भेद होते हैं आगे जानेंगे। देखिए दोस्तों, सार्वनामिक विशेषण के भी कितने भेद होते हैं। देखिए दोस्तों, ये बात की बात है, ये पहले ये देखिए, ये होते हैं संकेतवाचक, या इसको बोलते हैं निश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण। संकेतवाचक मतलब उसमें संकेत का बोध हो, मतलब निश्चित संख्या का उसका बोध होता हो। जैसे कि यह मतलब बहुत, यह मैं इशारा करूं मतलब संकेत ही तो करना पड़ेगा, तो वो क्या हो जाएगा, हमारा संकेतवाचक सार्वनामिक विशेषण। वह बहुत सारे होंगे, वह लड़का, तो वह क्या हो जाएगा, हमारा वो संकेत करना पड़ेगा हमें से, इस उस। तो ये जब ये सर्वनाम संज्ञा की विशेषता बताते हैं तब ये निश्चयवाचक विशेषण कहलाते हैं, निश्चयवाचक या संकेतवाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे कि एग्जांपल लूं मैं, इस किताब को जरूर पढ़िए। भाई बहुत सारी किताबें होंगी, उसमें से किसी स्पेशल किताब को कहा होगा कि इस किताब को जरूर पढ़िए, भाई इस किताब को जरूर पढ़िए। तो यहाँ पर इस क्या दर्शा रहा है, संकेतवाचक या निश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण। उस घर में कौन रहता है, अब बहुत सारे घर होंगे, भाई उस घर में कौन रहता है, ये पूछा होगा उस घर में कौन रहता है, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा उस संकेतवाचक या निश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण। अब दूसरा देखिए, अनिश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण। इसका मतलब होता है जहां अनिश्चयवाचक सर्वनाम, जैसे कोई कुछ, अब इसमें कोई 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 मतलब क्या है, हमारा अनिश्चयवाचक। अनिश्चयवाचक हमने सर्वनाम में ही पढ़ा था ये, तो कोई कुछ की क्या हो जाएगा, विशेषण के रूप में प्रयुक्त हो, तो वहां पर क्या हो जाएगा, अनिश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण। कैसे, मुझे कहानी की कोई किताब खरीदनी, अब मुझे कहानी की कोई किताब खरीदनी, पता नहीं कोई किताब खरीदनी है, अनिश्चयवाचक है। कोई किताब मतलब स्पेशल कोई किसी किताब की बात हो रही होगी, मुझे कोई किताब खरीदनी है, तो वहां पर क्या हो जाएगा, अनिश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण। कुछ लोग मेरे घर आए हैं, आने वाले हैं, कुछ लोग मेरे घर आने वाले हैं, तो कुछ लोग, भाई कुछ लोग किसी स्पेशल लोगों की बात हो रही है, कुछ लोग आने वाले हैं मेरे घर, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, अनिश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण। तीसरा नंबर का आता हमारा प्रश्नवाचक सार्वनामिक विशेषण। जब कौन क्या किस सर्वनाम रूपों का प्रयोग विशेषण के रूप में होता है, तो वहां पर क्या होता है, प्रश्नवाचक सार्वनामिक विशेषण होता है। जैसे कि एग्जांपल लूं, कौन सा मकान आपको पसंद है। अब इसमें कौन सा, बहुत सारे मकान होंगे, उसमें से हम पूछें भाई कौन सा मकान है आपको पसंद है जो, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर प्रश्न का भी बोध हो रहा है, तो ये कौन सा मकान क्या हो जाएगा, हमारा प्रश्नवाचक सार्वनामिक विशेषण। किस आदमी से मिलने आए हो, मैं पूछूं आपसे, कोई किसी स्पेशल आदमी से कोई मिलने आए, तो भाई किस आदमी से मिलने आए हो आप, किस आदमी से मिलने आए हो, किस आदमी से मिलने जाना है, अच्छा किस आदमी से मिलने जाना है, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा प्रश्नवाचक सार्वनामिक विशेषण। कौन लोग थे वे, मैं पूछने लगूं बहुत सारे लोग आए हों, भाई कौन लोग थे वे, वो उस स्पेशल आदमियों की बात हो रही है, कौन लोग थे वो, जो वो अभी जैसे कि वो गए होंगे या कहीं, तो वो कौन लोग थे वे, तो ये क्या हो जाएगा, प्रश्नवाचक सार्वनामिक विशेषण। वाक्यों को पढ़ते ही आपको समझ आना चाहिए कि हाँ यार इसमें भाव क्या दर्शा रहा है, इसलिए क्या होगा इसका आंसर। जब इस तरीके से पढ़ोगे तो आपका कोई सा भी प्रश्न गलत नहीं जाएगा। फिर 4 नंबर का है हमारा सार्वनामिक विशेषण का भेद, संबंधवाचक सार्वनामिक विशेषण। जब संबंधवाची सर्वनाम जैसे कि मेरा, हमारा, तुम्हारा, इनका, उसका, इसका, उनका आदि का प्रयोग विशेषण के रूप में हो, जैसे कि उनकी साड़ी सुंदर है, तो उनकी क्या है, संबंधवाचक दर्शा रहा है ना, किनकी साड़ी, उनकी साड़ी, तो ये संबंधवाचक सार्वनामिक विशेषण। मेरा बेटा घर नहीं पहुंचा, तो ये क्या हो जाएगा, संबंधवाचक सार्वनामिक विशेषण। उनके घर आज कथा हो रही है, किनके घर, उनके घर, ये संबंध दर्शा रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, संबंधवाचक सार्वनामिक विशेषण। अब एक चीज और समझिए, त्रिविशेषण क्या होता है। त्रिविशेषण को कामता प्रसाद गुरु ने, ये कामता प्रसाद गुरु हिंदी के बहुत बड़े विद्वान हुए हैं, इन्होंने इसको अंतर विशेषण कहा है।
प्रविशेषण को अंत विशेषण। अब प्रविशेषण समझिए क्या होता है। प्रविशेषणों को भी, विशेषणों की भी जो विशेषता बताते हैं वो प्रविशेषण होते हैं। अब विशेषणों की भी विशेषता समझ रहे हो, एक तो हमारी संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले सब विशेषण होते हैं, लेकिन जो विशेषण है उनकी भी विशेषता बता दे तो वो क्या हो जाएगा, प्रविशेषण हो जाएगा। कैसे, देखिए समझिए इसको। मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, आप अपना नाम सोच के रखिए इस पे, चाहे कोई भी नाम हो सकता है, नीतू कोई भी लड़की का नाम हो सकता है। नीतू अति सुंदर लिखती है। अब यहाँ पर सुंदर क्या है, विशेषण है, सुंदर लिखती है भाई, सुंदर। लेकिन इस सुंदर की भी विशेषता किसने बताई, अति ने। तो अति क्या हो गया हमारा, प्रीविशेषण। प्रीविशेषण पढ़ रहे हैं ना हम, तो प्रीविशेषण हमारा क्या हो जाएगा, अति हो जाएगा। चीता बहुत तेज दौड़ता है। अब तेज क्या है, तेज कितने दौड़ता है, तेज दौड़ता है, तो तेज क्या है हमारा, विशेषण हो गया। लेकिन इस तेज की भी विशेषता, यानी विशेषण की भी विशेषता बताता है ना प्रीविशेषण। तो प्रीविशेषण मतलब यही तो हो गया प्रीविशेषण, यानी बहुत तेज। कितना तेज, बहुत तेज। तो बहुत तेज मतलब जो विशेषण की विशेषता बता रहा है बहुत, तो बहुत हमारा हो जाएगा प्रीविशेषण। तो समझ गए इस चीज को। अब दोस्तों विशेषण की अवस्थाएं होती हैं तीन, कौन कौन सी, इसको देखिए। एक होती है मूल अवस्था, उत्तरावस्था और उत्तम अवस्था। मूल अवस्था में होता है, जैसे कि एग्जांपल लें हम, मूल अवस्था जैसे निम्न, तो निम्न क्या हो जाएगी हमारा मूल अवस्था। इसकी हम उत्तरावस्था बनाए तो निम्न तर, इसमें तर जुड़ जाता है। ठीक है, जो उत्तरावस्था होता है, उत्तरा तर, तरा तरा आ रहा है ना, इस तरीके से इसके नाम से भी पहचान पता चल रहा है हमको, तर तर जुड़ जाएगा। तो निम्न, निम्न तर उत्तरावस्था बन जाएगी, उत्तम अवस्था बन जाएगी, तम जुड़ जाएगा, उत्तम तम, तो तम जुड़ जाएगा, तो वहां पर क्या हो जाएगी, उत्तम अवस्था हो जाएगी। ऐसे ही कोई भी लें, उच्च, तो उच्च तर उच्चतम, यानी तर क्या हो जाएगी हमारी उत्तरावस्था और तम हो जाएगी हमारी ये उच्चतम उत्तम अवस्था। तो इसी तरीके से और भी बहुत सारे एग्जाम्पल होते हैं। आपने किताब अगर आपके पास हो तो उसको देख लेना, और इसके बाद जितने भी आपके पास कोई भी किताब हो, आपके पास जो भी किताब हो उससे क्वेश्चन लगा लेना, और जिसकी भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा लेना। इसके बाद आपको कुछ जरूरत नहीं है इस टॉपिक से कुछ और पढ़ने की, उसके बाद आपको जो है सीधा एग्जाम में ही करना है। अब देखिए दोस्तों, एक चीज थोड़ा सा और समझ लीजिए, ये मैंने अपने नोट्स में जो है लिख दिया है, इसके नोट्स आपको मिल जाएंगे दोस्तों। और दूसरी बात, अगर आप अपने हाथ से नोट्स बना रहे हैं, हाथ से बहुत अच्छा रहेगा दोस्तों। अगर आप अपने हाथ से, हाथ के नोट सबसे बेहतर होते हैं, तो अगर आप अपने हाथ से नोट्स बना रहे हैं तो और अच्छी बात है। विशेषण की स्थिति के आधार पर भेद कितने होते हैं, विशेषण की स्थिति के आधार पर, ये अलग से लिखा है मैंने दोस्तों, इसको जो है आप अपने नोट में जो है ऐड जरूर कर लेना नोट्स में। विशेषण की स्थिति के आधार पर भेद है हमारे दो, कौन कौन से, एक होता है उद्देश्य विशेषण, एक होता है विधेय विशेषण। अब उद्देश्य विशेषण होता है विशेषण विशेष्य से पहले आएगा इसमें। उद्देश्य विशेषण में विशेषण जो आएगा विशेष, अभी हमने विशेषण विशेष से पढ़े थे ना, तो विशेषण जो है विशेष्य से पहले आएगा। विशेषण वो होता है जो किसी की विशेषता बताए, और जिसकी विशेषता बताई जाए वो विशेष से होता है, पढ़ाया था ना। तो विशेषण जो होगा यहाँ पर उद्देश्य विशेषण में विशेषण विशेष्य से पहले आएगा, और विधेय विशेषण में विशेषण विशेष्य के बाद आएगा। जैसे कि मेरा लड़का आलसी है, अब यहाँ पर लड़का क्या है, विशेष्य है, और आलसी क्या है, विशेषण है। तो यहाँ पर क्या है हमारा, विशेष्य हमारा पहले आया है और विशेषण बाद में आया है, विशेषण बाद में आया है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा, विधेय विशेषण। बताया ना, विशेषण विशेष्य के बाद आएगा, तो विशेषण विशेष्य के बाद आए, विशेषण है विशेष्य के बाद आएगा, बाद आया तो ये विधेय विशेषण। मेरा आलसी लड़का है, मेरा आलसी लड़का, यहाँ पर मेरा लड़का आलसी है, यहाँ मेरा आलसी लड़का, तो यहाँ क्या हो जाएगा, उद्देश्य विशेषण। क्यों, क्योंकि विशेषण विशेष्य से पहले आएगा, वहां पर उद्देश्य विशेषण होगा। विशेषण विशेष्य से पहले आएगा तो वहां पर उद्देश्य विशेषण होगा। तो देखो उद्देश्य विशेषण है। तो ये आपका कंप्लीट चैप्टर हो गया विशेषण का। तो कैसी लगी वीडियो कमेंट करके जरूर बताना, और जितनी भी पिछली वीडियो हुई है उनकी कंप्लीट प्लेलिस्ट बना दी गई है, आप देख लीजिए, देख लेना उसको। चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए जिससे कि आने वाली कोई भी वीडियो आपकी मिस ना हो। तो थैंक यू सो मच, फिर मिलेंगे।